सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति पाणिनीय प्राचीन व्याकरणम् अष्टमोध्यायः द्वितीयः पादः चल रहा है हमारा। पाठ संख्या 28तमः 28वीं कक्षा 28वीं पाठ बोल रहे हैं हम, जिसको 28वें पाठ को पढ़ेंगे। ठीक है, चलिएगा पुस्तक ओपन कर लीजिएगा। तो गत कक्षा में मैंने आपको कुछ सूत्र पढ़ाए थे, 5 या 6 सूत्र थे हमारे। और आज का जो प्रकरण है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हो गया था हमारा दष्ट। ठीक है, दष्ट हो गया। चलिएगा आगे चलते हैं। रुपधाया दीर्घ इकः। रुओः षष्ठी व्यक्ति वचनांतम, उपधायाः षष्ठी व्यक्ति एक वचनांतम, दीर्घाः प्रथमा व्यक्ति एक वचनांतम, एकः षष्ठी व्यक्ति एक वचनांतम। ठीक है, समास इसमें दिया हुआ है रश्च वश्च रवौ तयोः रुओः इतरेतर द्वंद्व। यहाँ पर लिखा हुआ र और व में जो आकार लिया है वो उच्चारण के लिए ले लिया है। वस्तुतः रेफ हलंत है, व हलंत है। अनुवृत्ति ऊपर से इसमें आ रही है धातोः पदस्य। ठीक है, अर्थ रेफान्तस्य वकारान्तस्य च धातोः पदस्य उपधाया एको दीर्घो भवति। सरल है। रेफांत अथवा बकारांत कोई धातु हो, धातु का रेफ होना चाहिए व अंत में और व होना चाहिए, और फिर उसकी पद संज्ञा भी होनी चाहिए। तो उस रेफांत और वकारांत की उपधा इक, इक का अर्थ क्या हो गया, ई उ री, ये वर्ण होंगे तो क्या हो जाएगा, उनको दीर्घ हो जाता है। जैसे यहां पर बकारांत का उदाहरण नहीं मिलता है। ठीक है, वकार ग्रहण यहां पर आगे के लिए दिया है, क्योंकि वकारांत कोई धातु मिलती ही नहीं। वकारांत माने जिसकी उपधा इक हो। ठीक है, पदांत में। ठीक है, तो उसका आगे के लिए दिया है इन्होंने। यहाँ पर वकार ग्रहण अगले सूत्र के लिए है। जैसे रेफांतस्य गीः धूः पूः आशीः। ठीक है, वकार ग्रहणम उत्तरार्थम तेन तत्रैव उदाहरिष्यन्ते। वकार का ग्रहण आगे के लिए किया है, इसमें कोई इसका प्रयोजन नहीं है, क्योंकि ये सूत्र जहां घटेगा वहां ऐसा कोई वकारांत धातु का पदांत का उदाहरण नहीं मिलता। ठीक है, तो अब गी धूह पूह और आशी, इसमें क्या है, ये सिद्धियां पहले करा दी हैं। वैसे आप देखेंगे शॉर्टकट में मैं बता दूंगा आपको। ये क्या है, गी धूह पूह। ये वस्तुतः यहाँ पर ये लिखा हुआ है धूह पू की सिद्धि 3-2-177 में की है। गीरवान और आशीर्वान की सिद्धि मतुप सूत्र मैंने 8-2-15 में की है। तद्वत यहाँ पर भी जान लें, कोई नहीं, मैं आपकी पूरी सहायता करता हूँ यहाँ पर, क्योंकि ये सूत्र हमारा मुख्य है। पहले तो हम चलते हैं, इस पर चलते हैं, क्रम से ही चलेंगे। ठीक है, गी की देख लेते हैं पहले। ये 8-2 बता रहे हैं हमने, यहाँ पर 5वें सिद्धि 15 में कराई थी इन्होंने। ये यहाँ पर था हमारा छंद सी रहा। ठीक है, छंद सी रहा यहां पर इन्होंने बताया था। ठीक है, यहां पर ये बताया ग्री धातु है। क्या है, ग्री। क्या धातु ले लेंगे, ग्री। दीर्घ है, ध्यान रखेंगे।
ग्री धातु ले लिए यहां पर, और फिर क्या है, संपदा दिव्या कुप, क्या संपदा दिव्या कुप, जो ये वार्तिक है इससे क्या है, कुप प्रत्यय कर लेंगे। कुप कर लिया, ये और ये व बचेगा, क्या बचेगा, केवल व। अभी उसको भी देख लेंगे। व बच गया। अब ये कित है इसलिए इसको गुण नहीं होगा, तो रीत इत धातु से इसको इत हो जाएगा, उरण रपरा के सहयोग से क्या हो जाएगा, इसको री को इर हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, गिर, और ये व, ध्यान रखिए वो बन गया। फिर इसको यहां पर ये वेर प्रक्तस्य, वेर प्रक्तस्य से इस वकार का लोप हो जाता है। अब ये गिर बच गया। अब ये कृदंत हो गया, इसलिए अब क्या स्वादि उत्पत्ति करेंगे तो सु आ जाएगा, ठीक है, सु का स बचेगा। हलज्ञाभ्यो दीर्घ सुत से प्रक्तम, हल से इसका लोप हो जाएगा। क्या हो गया, लोप हो गया। अब हमारा क्या बचा, गिर बचा। प्रत्यलोप पे प्रत्यलक्षण लगा करके इसकी क्या पद संज्ञा, और ये ग्रीता गिर हो गया, है तो धातु ही, ये रेफ क्या वास्तव में धातु का ही तो माना जाएगा। री धातु का री था, उसको इर हो गया तो वो भी र माना जाएगा। तो ये रेफ भी धातु का भी है, पदांत में भी है। अब इसकी उपदा एक माने ई को दीर्घ हो जाएगा, गिर बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, ये गिर। और फिर खरवसानी और विसर्जनीय से इसको विसर्ग हो जाएगा, तो गी बन जाएगी। ठीक है जी, बिल्कुल पूरा करा दूंगा मैं, आपको कुछ नहीं छोड़ूंगा। अब आगे चलेंगे। अच्छा, इसी प्रकार से आशीर्वान, आशीर्वान हाँ यहाँ पर ये इन्होंने बनाया, ये भी क्या है, आशीर्वान में यहाँ देख लेंगे आप, आंग पूर्वक आशी बनाना है हमें तो वास्तव में, तो आंग पूर्वक शास धातु से कुप प्रत्यय, संपदा दिव्या कुप से कुप हो जाएगा, और शास इत्व आशा सह क्वु, ये भाष्य वार्तिक से क्या हो गया था, शास की उपदा इत्व होकर के आशीष बना था। क्या बन गया, आशीष। ध्यान रखेंगे, ये जो इसको ही कर लेंगे आप पहले, आ शिष्ट ऐसा बन गया, ये ध्यान रखेंगे। अब यहां पर क्या करेंगे, इसको स्वादि उत्पत्ति करेंगे, हलज्ञादि लोप हो जाएगा। फिर खरवसानी और विसर्जनीयानि, सा सजुषो रू से इसको क्या हो जाएगा, ये धातु का स है तो इसको र हो गया, तो स धातु का था तो र भी धातु का ही माना जाएगा, शास धातु थी ये क्या थी वास्तव में, आंग पूर्वक शास धातु थी। अब ये शास को सब कुछ होकर के आशीर बन गया, आशीर बन गया, सु हलज्ञादि लोप हो गया, प्रत्यलोप प्रत्यलक्षण सुप्तिगंतम पदम, और रेफांत हो गया। अब इसकी उपदा एक को दीर्घ हो जाएगा, तो आशीर, और खरवसानी और विसर्जनीय से विसर्ग हो जाएगा, तो आशी ही बन जाएगा। ठीक है, अब हमारे ये उदाहरण बच गए, ये भी सिद्धियां आपको करा दी हैं वैसे यहाँ पर। चलिएगा, मैं भी देख लेता हूँ स्वयं भी, और आपको भी लाभ हो जाएगा, मेरी भी आवृत्ति हो जाएगी इसी बहाने से। ठीक, जो कहे आवृत्ति तो करते रहना चाहिए। ये है हमारा भ्राज भास ध्रुवी द्युतोर्जी प्रीजु ग्रावस्तु वाहक, ये सूत्र है। इसमें हमें लेना है, एक तो ध्रुवी धातु लेनी है, ध्रुवी, और प्री धातु लेनी है। ये यहां पर क्या है, यही बने हुए हैं, ये क्या था, ये ध्रुवी, तो ध्रुवी का क्या बचता है, ध्रुव बचता है बस। ठीक, यहां पर इसको क्या है, कुछ प्रत्यय कर दिया जी, क्या कर दिया, कुछ प्रत्यय, ये सब कुछ हो गया लोग, क्या बचा, ध्रुव। ठीक है, अब यहां पर क्या करना है, यहां पर पीछे आपने परिशिष्ट में देखा था, यहां पर एक सूत्र लगा था रालोपाह, क्या लगा था जी, ये क्या, ध्रुवी कुप हो गया, रालोपाह, रालोपाह से परिशिष्ट में
राल लोप से रेप से उत्तर वकार का लोप हो गया, तो ये क्या बच गया हमारा, दुर, दुर बच गया। अब यहाँ पर स्वादि उत्पत्ति कर देंगे, क्या कर देंगे, सु आ जाएगा, अलग आदि लोप हो जाएगा इसका भी। तो प्रत्यलो प्रत्यलक्षण सुप्तगंतम पदम, अब रेफांत है ये धातु, रेफंत में, तो अब इसकी उपदा को दीर्घ होगा, दूर बन गया, रुत विसर्ग होकर के धू बन जाएगा। ऐसे ही प्री धातु से यहां पर भी क्या करेंगे, प्री और ये क्विप, जैसे हमने ग्री का बनाया था वैसे यहां पर क्या हो जाएगा, यहां इत तो नहीं होगा, यहां पर क्या हो जाएगा, इससे उदोष्ठ पूर्व से, रीत धातु उदोष्ठ पूर्व से, वहां उदोष्ठ मने पवर्ग है, इसलिए इसको री को ऊ हो जाएगा, तो ये पर उर हो जाएगा, ये पुर बन जाएगा हमारा, क्या बन जाएगा, पुर, इसका लोप हो जाएगा सर्वापारी, पुर बन गया, ये सु आ गया, हलगांति लोप हो गया, और प्रत्यलक्षण मान करके इसकी पद संज्ञा हो गई, और प्रिय पर रा धातु का है, तो अब इसकी उपदा को दीर्घ हो जाएगा पू, पूर, और विसर्ग होकर के खरवसानी और विसर्जनीय से पूह बन गया, पूरी सिद्धि करा दी। बाकी ये यहाँ पर परिशिष्ट में देख लीजिएगा 3-2-177 में यहाँ पर गुरुजी ने पूरी कराई थी, मैंने भी कराई थी, ठीक। चलिएगा, ये हो गया हमारा, तो पू का अर्थ पालन करने वाला। अब ये हो गया, ध्यान रखेंगे, ये कहां लग रहा है, इतना ध्यान रखना है आपको, ये लगेगा पदांत में, रेफांत पदांत में लगेगा। अब आगे वाला सूत्र, आगे वाला सूत्र क्या, अपदांत के लिए, हाली च, हाली सप्तमी व्यक्ति वजनांतम च अव्यपदम, अनुवृत्ति है रो रूपधाया दीर्घ इकह धातो हो, पूरा सूत्र आ रहा है, और ऊपर से धातों की अनुवृत्ति आ रही है, पद की नहीं लाएंगे क्योंकि अपदांत के लिए मैंने बता दिया आपको। अर्थ, हाली चा परतो रेफ वकारांतस्य धातो रूपधाया इको दीर्घो भवति, कहते हैं हल्के परे रहते, व्यंजन के परे रहते रेफांत अथवा वकारांत जो धातु, उसकी उपधा को दीर्घ हो जाता है हल परे रहते। अब पदांत में रेफ नहीं चाहिए, पदांत में व नहीं चाहिए, रेफांत का बताते हैं आस्तीर्णम विस्तीर्णम अवगूर्णम, वकारांत दीव्यति सीव्यति, आ गया वकारांत का, देखिए आस्तीर्णम पहले करा दिया हमने सिद्धि, आंग पूर्वक है, ये आपका स्त्री धातु है, क्या है, स्त्री, और ये कता है, बच्चा अनिट धातु है। अब यहां पर क्या हो जाएगा, इसको रीत धातु से इत्त हो जाएगा, इत्त हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा हमारा, ये ऐसा बन जाएगा, रपरा होकर स्थिर, स्थिर बन गया, ता हृदाभ्याम निष्ठा तो पूर्व से यहाँ पर इसको क्या हो गया न। अब ध्यान रखेंगे, न हल में आ रहा है, हल्के पर रहते, ये रेफांत है, इसकी उपदा एक को दीर्घ हो गया, ये हो गया, ये पद में नहीं है, अब अपदांत में तो भी दीर्घ हो गया, तो आस्ती न, और ये रसाभ्याम नोना समान पद ऋणत्व हो जाएगा, तो आस्तीर्णम। इसी प्रकार के विपूर्वक स्त्री धातु विस्तीर्णम, ये अब पूर्वक, ये हमारी धातु होनी चाहिए, एक मिनट, और ये हमारा ये अवगूर्णम है, अब पूर्वक गुरी, गुरी उद्यमन धातु है एक तुदादिगण की, ठीक है, तो इसकी ईकार की संज्ञा हो जाती है, और ये कता आ जाएगा यहाँ पर संज्ञा। अब ये क्या है, वास्तव में सेठ है वैसे, परंतु श्वीद तो निष्ठायाम से ईदित होने के कारण से निष्ठा को इसको इट नहीं होगा,
तो ये अब यहाँ हल्के परे रहते हैं, इसको क्या है रेफांत है ये, तो इसकी उपधा को दीर्घ हो जाता है। अदाभ्याम निष्ठा तो पूर्वचदा अणत्व होकर के अब गुणम बन जाता है। ठीक है, ये चलिएगा, ये हो गया। इसी प्रकार से वकारांत का दिखाते हैं, दीव्यति सीव्यति, सरल है ये क्या है, दिव धातु है, दिवादी गण की है, शन आ जाता है ये और तिप आ जाता है, ये संज्ञा आदि होकर किया। अब हल्के पर रहते इसको दीर्घ हो जाता है, तो दीव्यति ऐसे से सीव्यति बन जाता है। लिखा हुआ है पूर्व सूत्र में पदांत में जो रेफ एवं बकार उनकी उपधा को दीर्घत्व प्राप्त था, यह सूत्र अपदांतार्थ है, ये मैंने पहले बता दिया। चलिएगा, अब आगे हमारा सूत्र है उपधायांच, उपधायाम सप्तमी व्यक्ति गुजरांतम चाव्य पदम अनुवृत्तीय हली रोपधाया दीर्घ एक धातु अर्थ हली पर तो यौ धातोरुपधा भूतौ रेफ बकारौ तयोरुपधाया को दीर्घो भवति। हल्के परे रहते, ध्यान रखेंगे, अब यहाँ पर क्या उसी में और जोड़ रहे हैं, हल्के परे रहते जो धातु के उपधा भूत रेफ। पहले क्या कह रहे थे, पहले वाले सूत्र में धातु के अंतिम रेफ और वकार, यहां पर क्या कर लिया, धातु के अंतिम रेफ वकार ना हो, उपधा में हो, रेफ वकार भी उपधा में मान लिए। तो धातु के जो रेफ उपधा भूतौ रेफ वकार उनको उनकी उपधा को, फिर उनकी उपधा को क्या हो जाता है, को दीर्घो भवति, दीर्घ हो जाता है। हल्के परे रहते, हल अपने आप ही आ जाएगा। ठीक है, जब रेफ और बकार उपधा में मिलेंगे तो फिर अंत में दूसरा वर्ण भी कोई होगा, व्यंजन ही होगा, तो अपने आप ही हल हो जाता है। तो यहाँ हली कह देते तो भी कोई परेशान, अच्छा हली लिखा तो हली, हल लिखा दिया पहले। हल्के परे रहते जो उपधा धातु भूत उपधा रेफ वकारौ उनकी उपधा एक को दीर्घ होता है। जैसे हुर्छा धातु, ध्यान रखेंगे क्या है, हुर्छा, हुर्छा में इसकी संज्ञा हो जाती है, ये हुर्छ बचता है, क्या बचता है, हुर्छ। अब देखिए यहां पर ये त्रिच प्रत्यय आ जाता है, त्रिच और ये ईटा आगम हो जाता है। अब देखिए ये धातु है, हल्के परे रहते, ये क्या है, छ हल में आ गया। इसके पर धातु के जो उपधाभूत, ये र क्या है, उपधा में धातु की उपधा है, और उसकी उपधा क्या है, उ, तो इसको दीर्घ हो जाएगा। ये हल से यहां पर यही छ लिया जाएगा, ये ता नहीं लेना, क्योंकि ता तो बीच में ईटा आ गया, तो हल ही मिले ही नहीं, तो ये छ आएगा, तो क्या बन जाता, दीर्घ होकर के हूर्छिता। ऐसे मूर्छा का मूर्छिता, उर्वी, उर्वी का उर्विता, वही वकार उपधा, ये क्या है, ये सभी रेफ का रेफ उपधा वाले ही हैं सारे, ध्रुवी धूर्विता। तो यहां पर भी ऐसा कोई इन्होंने उदाहरण नहीं दिया कि जिसकी, हाँ ये लिखा हुआ है वकार उपधा वाली धातु के अभाव में उदाहरण नहीं दिखाया, माने वकार उपधा वाली कोई धातु है ही नहीं, वकार उपधा वाली धातु ही नहीं है तो फिर कैसे मिलेगा, तो इसलिए सभी उदाहरण रेफ के दिखा दिए। ऊपर वाले सूत्र और इस वाले सूत्र में अंतर आपको समझ लेना है, वो क्या है, धातु ऐसी धातु जो रेफांत हो वकारांत हो उसमें लगता है हल्के पर रहते, ये ऐसी धातु में लगता है कि जो धातु, जिस धातु की उपधा में रेफ हो, वकार मिलेगा ही नहीं, रेफ हो और उसकी उपधा एक को दीर्घ होता है, तो धातु का ही हल परे होगा, उसमें लिखा हुआ है हली पर तो यो धातु, तो अब छ हल में आ रहा है, वह हल में आ रहा है, बस ये अंतर है। अब इसका एक निषेध करने वाला सूत्र है, बस एक ही सूत्र है ये, निषेध कहां होता है, अर्थात पूर्व सूत्रों से प्राप्ति थी उसमें निषेध कर रहे हैं। ना भक्कर भकुर्छुराम बहुत ऐसा लगता है भकुर्छुराम किसी का नाम है ना, भकुर्छुराम
ठीक, ये राम वास्तव में हलंत है। न अव्यपदम भ कुर्छु राम षष्ठी व्यक्ति बहुवचनांतम समास भश्चा कुर्च छुर्च भकुर छुराह तेषाम भकुर छुराम इतरेतर योग द्वंद्व। कभी कभी मुझे भी हंसी आ रही है, इसका सूत्र का उच्च है ऐसा ही बनाया है, न भकुर छुराम। महर्षि पाणिनि जी भी पता नहीं कहां कहां से ढूंढ ढूंढ के सूत्र बनाए हैं उन्होंने। कहते हैं अनुवृत्ति आ रही इसमें रो रूपदाया दीर्घ एक धातु हो, इनकी अनुवृत्ति आ रही है। अर्थ रेफ वकारांतस्य भस्य कुर् छुर इत्येतयोश्चोपधायाः दीर्घो न भवति। क्या कह रहे हैं? रेफ वकारांत माने रेफ और वकारांत, रेफांत और वकारांत। भस्य रेफांत और वकारांत कैसा होना चाहिए? भस्य माने भसंजक, भसंजक भसंज्ञा वाला रेफांत तो वकारांत हो। और कुर और छुर ठीक है, कुर और छुर, यह कुर से वास्तव में क्री धातु का एक रूप बनता है, उसको होकर के क्री धातु का लिया है, पूरा नहीं लिया, कुर जहां बनेगा। और छुर धातु है ये, ठीक है। इनको इनके उपधा माने इनके ये रेफांत है, ये भी रेफांत है, भसंजक ये रेफांत और वकारांत होगा, तो भी क्या हलीच से दीर्घ प्राप्त होगा। तो इनकी उपधा को दीर्घ नहीं होता है। जैसे बस का उदाहरण दे, धुरम वहती धुरिया, ध्यान रखेंगे यहां पर क्या है, ये शब्द है धुर, रेफांत है, और धुरम इसमें क्या, धुरम वहती धुरिया में यत प्रत्यय होता है वाती अर्थ में। ये धुरो यड्ढ कौ से क्या होता है, यत प्रत्यय होता है, यत प्रत्यय वाती अर्थ में। अब यहां पर ध्यान रखें, ये जो धुर शब्द है वास्तव में ये जो र दिख रहा है ये धातु का ही है। ये क्या है, धुर शब्द प्रत्यांत है, ये ध्यान रखेंगे। ये क्या है, ध्रुव, अभी बताया जैसे ये क्या था, ध्रुव ध्रुवी धातु थी, तो यहां पर किप प्रत्यय आता, संपदा तो किप, सर्वापारी लोप हो जाता है और राल लोपा से बकार का लोप धुर बनता है, ये प्रातिपदिक बन जाता है धुर। परंतु ये जो र दिख रहा है ये वास्तव में एक हमने पहले ही पढ़ाया है, क्युबंताह धातुत्वम न जहति। तो प्रत्यांत जो शब्द होते हैं वो धातु को मान करके कोई कार्य प्राप्त वो भी करा देते हैं, वो धातुत्व का परित्याग नहीं करते हैं। तो ये प्रातिपदिक तो बन गया वैसे तो कृदंत बने, परंतु साथ में ये धातु का माना जाएगा, तो धातु ये र धातु का माना जाएगा। तो अब यहां पर हाली च से दीर्घ प्राप्त हो रहा था, तो इसने मना कर दिया क्योंकि ये भसंजक है। इसकी क्या है, यच्ची भम से भसंज्ञा है इसकी, तो भसंज्ञा होने से दीर्घ नहीं हुआ, ऐसे रह गया धुर्यम धुरिया, ऐसे धुरी साधु धुरिया ये भी बन जाए, यहाँ पर साधु अर्थ में हो जाता है प्रत्यय, ठीक है। तत्र साधु से यहाँ पर यह तो हो जाता है, नीचे लिखा हुआ है, आपको नहीं दिख रहा तो मैं दिखा देता हूँ जी, ठीक है। ये पुस्तक में देख लीजिएगा, ठीक है। ये अच्छी भम से भाषंज्ञा हो जाती है। अब दूसरा कुरियात, ये तो पता ही है आपको, कुरियात, कुरियात कहाँ का बनता है, विधिलिंग का बनता है, विधिलिंग का बनता है। तो यहाँ पर क्या स्थिति होती है, ये क्री धातु होती है हमारी, और यहाँ पर ये टिप आ जाता है, और ये यासुट आ जाता है, यासुट का यास बचता है, और यहाँ पर इसका और ये सुट का स होता है वो भी होता है, ठीक है। यहाँ पर लिंग सलोपोनंत से इनका लोप हो जाता, और यहाँ पर क्या ऊ होता है, तनाद क्रियाभ्य ऊ से ऊ होता है, और उसका हमने वहां पर पढ़ाया था आपको, चलिए मैं आवृत्ति करा देता हूं आपको। ये 6-4 ये 6-4 109 यकाराद उच्च प्रत्यय परतक करोते उत्तरस्य उकारस्य प्रत्ययस्य नित्यम लोपो भवति।
ये क्या कर देता है, यहां पर जो यकार ये इसके परे रहते जो ऊ प्रत्यय इसका लोप कर दिया। ये सूत्र आप देख लीजिएगा, ये पहले पढ़ाया था हमने, लोप हो गया और इन सकारों का भी लोप हो गया, तो क्या बन गया, ये क्री ऐसा बनेगा क्री, और ये या और ये तप टिप का ता, इतकार का लोप हो गया। ठीक है, अब यहां पर ये इसका लोप हो गया, फिर क्या हो जाएगा, इसको आता उत सार धातु के, आता उत सार धातु के, जो सार धातु के पहले इसको क्या हो जाता है, ये पहले तो इसको क्या होता है, उत्तु हो जाता है, क्या ऊ को मान करके, क्या ऊ को मान करके यहाँ पर पहले ऊ था, ये इसको मान करके पहले यहाँ गुण हो गया था, कर हो गया था, वास्तव में क्या हो गया था, कर गुण, फिर ये हट गया था ये च से। अब यहाँ पर आता उत्सार धातु के से क्या हो गया, कर के आ को ऊ हो गया, तो कुर यात ऐसा बना। अब यहाँ पर इसके पहले रेफ, ये धातु का रेफ है, तो इसकी उपदा को दीर्घ प्राप्त हो रहा था, इसने मना कर दिया, नहीं तो ये कूरियात बनता, क्या बनता, कूरियात, तो यहां नहीं बना। ठीक इसी प्रकार से यहां पर भी था, या कुर्वंती बनाते हैं ना, कुर्वंती, यहां पर भी इस रेप की उपदा को हलीच से दीर्घ प्राप्त होता है, तो वो भी क्या है, इसी सूत्र से मना हो जाता है, इससे दीर्घ नहीं होता, ध्यान रखेंगे, भाई मैंने पहले बताया भाई था, वहां पर प्रथम अध्याय के द्वितीय पाद में पढ़ाया था। तो इस प्रकार से यहाँ पर दीर्घ नहीं हुआ, क्री धातु का जहां पर रेफ मिलेगा और उसकी उपदा इक मिलेगी, तो उसको दीर्घ नहीं होता। ऐसे ही छुरका, छुरियात, ये छुरियात वास्तव में वहां का है, ये आशीलिंग का है, किसका है, आशीलिंग का, ये धातु तुदादि गण की है, ध्यान रखेंगे, इसलिए ये वाला तो विधिलिंग का है, ये आशीलिंग का है, क्योंकि इसमें तो विकर्ण प्रत्यय आया तो उसका लोप हो गया, इसमें विकर्ण नहीं है, इसमें विकर्ण, इसमें क्या है, तुदा दिव्या शाह से शाह आता है, ठीक है, तो भवेत वैसे ही छुरेत बनता है इसका, तो यह छुर धातु से है, ये है ऐसा छुर, ये और यहां पर छुर, और ये आशीलिंग का तिप का ता बचेगा, और ये या सुट का यास, और ये सुट का सा, ठीक है। अब यहाँ पर विकर्ण तो आया नहीं आशीलिंग का, इसलिए अब इसके पहले तो यहाँ पर हलीचा से दीर्घ प्राप्त तो मना कर दिया छुर को भी, ये इसमें इसको संयोगाद्य रंतेचा, इसको संयोगाद्य रंतेचा, पहले इसका लोप हो जाए फिर इसका लोप हो जाएगा, तो छुरियात ऐसे बनेगा, ये सिद्धि कर लीजिएगा। इतना प्रयोजन है कि यहाँ पर या के परे रहते, यहाँ पर रेफांत धातु है ये, तो इसकी उपदा ऊ को दीर्घ नहीं हुआ, ठीक है। समय तो इसमें बहुत चला गया जी। अब जो आगे के सूत्र हैं हमारे, चलिए 2 सूत्र हैं, इनको पहले हमने वैसे करा दिया है, फिर आप सिद्धियां सारी पहले हमने करा चुके हैं, इनको कंप्लीट करते हैं, ठीक है। 2 सूत्र के लिए कोई अलग से कक्षा बनाना बेकार, थोड़ा सा समय अधिक हो जाए तो क्षमा कीजिएगा। तो ये तो क्या है, दीर्घ हो गया, ये 4 सूत्र हैं, इनमें 3 विधि वाले सूत्र थे और 1 निषेध वाला सूत्र। चलिए आगे चलते हैं। अदसो सेर दादुदोमः, अदसः षष्ठी व्यक्ति एकवचनान्तम, असेः षष्ठी व्यक्ति एकवचनान्तम, दात पंचमी व्यक्ति एकवचनान्तम, ओ लुप्त प्रथमांत निर्देशः, दाह षष्ठी व्यक्ति एकवचनान्तम, माह प्रथमा व्यक्ति एकवचनान्तम। बहुत सारे पद हैं, कितने, 1 2 3 4 5 6, छोटा सा सूत्र पर 6 पद है इसके अंदर। ये कई बार आपको हमने इसका उपयोग कर लिया है, आपको स्मरण होगा, अदसो शेर दादू दो माह कई बार किया है। चलिए समास बताते हैं। अविद्यमान से माने सकार, सकारो यस्य सह होगा, ठीक है, सह अस्हि तस्य असेहि बहुब्रीहि। ये कहते हैं यहाँ पर जो सी इत्यत्र एकार उच्चारणार्थ, ये
वास्तव में उच्चारण के लिए लगाया है, वैसे स मात्र का निर्देश करना चाह रहे हैं। अर्थ असकारान्तस्य आदस्सो दाद उत्तरस्य वर्णस्य उवर्णादेशो उवर्णादेशो दकारस्य च मकारादेशो विभवति। ठीक है, कहते हैं असकारांत। आदर्श शब्द कैसा है वैसे? सकारांत है, परंतु जब इसको हम रूप चलाते हैं तो ये असकारांत बन जाता है। तदादी नामा से सकार को अकार हो जाता है कहीं कहीं पर। ठीक है, कहीं पर सकार रहता भी है इसमें, जैसे असौ। तो कहते हैं आदर्श शब्द जब ये सकार रहित बन जाए, असकारांत, अतः जो आदर्श शब्द उसके द से उत्तर जो द के बाद में आ है, ये कभी ये जो आ है ये कभी दीर्घ बन जाएगा, कभी ह्रस्व बन जाएगा, कभी ये एकार बन जाएगा। तो यहां पर अभी कह रहे हैं दकार से उत्तर जो वर्ण मिलेगा उसको उवर्णादेश हो जाता है। उवर्णादेश माने ह्रस्व होगा तो ह्रस्व उ और दीर्घ होगा तो दीर्घ उ। स्थाने अंतर तमा से प्रमाणकृत आदेश हो जाएगा, प्रमाणकृत आंतरतम में से। और द, ये जो द है उसको क्या हो जाता है? मकार भी हो जाता है, साथ में द को म भी हो जाता है। उदाहरण इसके बताते हैं, आमुम आमू आमून अमुना अमुभ्याम। ये यहां पर इसको मैंने यहां उवर्ण आदेश करने से दकार से उत्तर एक मात्रिक वाले वर्ण को ह्रस्व उ होता है तथा द्विमात्रिक वाले दो मात्रा वाले माने आ होगा या ए होगा तो दीर्घ उ होगा। ऐसा जानना चाहिए। यह बात परिशिष्ट हमने 1:1:49 के प्रमाण माने स्थानांतरतम सूत्र के उदाहरण सिद्धियों में घटाई थी। अमुष्मयी अमुभ्याम से सुस्पष्ट हो जाती है, तो वही देख लें, ये वहां प्रमाणकृत। अभी तो हम केवल शॉर्टकट में आपको बताते हैं। अब देखिएगा, अच्छा, और अमुना की सिद्धि हमने नमूने पर की थी वास्तव में, तब भी इसका प्रयोग किया था। अमून में तस्मात छसो नापुंसी से शस के सकार को नकार हो गया है। चलिए आइएगा देख लेते हैं इनको। ये क्या है? हमारा आदर्श शब्द है। और ये क्या आ गया? द्वितीय व्यक्ति एक वचन का अम आ गया। तदादी नामा से क्या हो गया? इसको अ हो गया। अतो गुणे मिल गया इसमें, तो ये क्या बन गया हमारा? बोलो अद। ये अद हो गया। अब यहां पर अमी पूर्व, क्या अमी पूर्वा से पूर्व हो गया, तो ये क्या बन गया? अदम। अदम हो गया। अब ये आदर्श शब्द ये वास्तव में, अब इसको इस सूत्र ने क्या किया? ये दकार से उत्तर ये आ है, तो इसको उ हो गया। अब उ कौन सा होगा? तो स्थानांतर तमा से ये एक मात्रिक है, तो एक मात्रिक उ ही होगा। तो क्या बन गया? ये द को उ हो जाएगा और दकार को मकार हो जाएगा। तो क्या बन गया? बन गया अमुम। और क्या चाहिए बताइए? कुछ नहीं चाहिए। चलिए, अमु इसी प्रकार से ये आ द स और ये आउ, फिर ये दीनामा अतो गुणे आ द और ये आउ। अब यहां पर क्या करेंगे? यहां पर पहले वृद्धरेची लग रहा था, फिर प्रथम पुरुष वर्ण, फिर उसका अपवाद नादीची से निषेध हो गया, फिर दोबारा क्या लगा? वृद्धरेची। वृद्धरेची लग करके क्या हो गया? ये अदऊ। अदऊ। अब ये असकारांत है और दकार से उत्तर ये औ है। औ द्विमात्रिक है, तो द्विमात्रिक इससे उ वर्ण आदेश होगा। द्विमात्रिक के स्थान में द्विमात्रिक दीर्घ उ आदेश हो जाएगा।
तो ये क्या हो जाएगा, आ, और द को मा हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, अमू बन गया। इसी प्रकार से ये अमून यहां बना लीजिएगा, यहां पर प्रथम और पूर्व सवर्ण लग जाता है, कैसी स्थिति बन जाएगी हमारी, आ द स को इत्यादि लग करके, या तो गुण लग करके, और ये शस का अस बचेगा, ये हमारा प्रथम और पूर्व सवर्ण से पूर्व सवर्ण होकर के क्या बन गया, ये आदास। अब ये वास्तव में क्या है, तस्मात छसो नापुंसी से ना हो जाएगा, इसको ना हो गया। अभी आदर्श शब्द क्या है, असकारांत हो गया, मतलब सकुत आदि नाम से आ हो गया था, तो अब इससे द को मा हो जाएगा, द से उत्तर आ को द्विमात्रक है तो द्विमात्रक उ हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, अमून अमुना। ये सारी प्रक्रिया वहीं देख लीजिएगा आप अमुना में, ठीक। ना मुने इसमें लगता है, पर हम अभी वहां उसको नहीं घटाएंगे। यहां पर क्या स्थिति होगी हमारी, आ द स और ये टा, टा हो गया। अब टा हो गया, और ये तदादी नामा से इसको क्या हो गया, आ, तो ये बन गया आ द, और ये टा, टा का आ मान लीजिए, टाई रखिएगा अभी। अब यहां पर क्या होगा, अब वो लगेगा, वो मतलब ये लगेगा, आदर्शो शेर दादू दो माह। अभी ना आदेश नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी घी संज्ञा होगी तभी तो होगा, ये पहले वही बताया था। वो ना मुने से क्या है, सिद्ध रहेगा। तो अब क्या है, ये यहां पर इसको हमने क्या कर लिया, द से उत्तर इसको द को म कर लिया, और ये आ मुटा। अब इसकी शेषु घैसी से घैसकी से घी संज्ञा हो गई, घी संज्ञा करने में न मुने कहेगा, ये से असिद्ध ही रहेगा, सिद्ध नहीं होगा वो। और फिर आंग और स्त्रियाम से ना हो जाएगा, इसको ना करने में भी वो सिद्ध रहेगा, मुंह ऊ, तो ये अमुना बन जाएगा। इसी प्रकार से अमुभ्याम मैं सारी सिद्धि करा देता हूं जी। ये क्या, आ द स भ्याम, और ये त्रादी नाम आ अतो गुणे आ द भ्याम। सुपीच से क्या हो गया, इसको दीर्घ हो गया, सुपीच से, सुपीच से दीर्घ हो गया। अब ये लग गया, तो दीर्घ को ऊ दीर्घ हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, और द को मा हो जाएगा, आ मुंह भ्याम। घटा दिया मैंने जी, अब कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब आप ऐसा मत कहिएगा सिद्धि नहीं कराई, मैंने तो सारी सिद्धि करा दी दोबारा, ऐसे सभी सिद्धियां पहले आ चुकी हैं। चलिएगा आगे चलते हैं। बस ये इस प्रकरण का ये अंतिम सूत्र है। जब भी आप आदर्श शब्द के रूप चलाएंगे तो ये दो सूत्र आपको लगाने पड़ते हैं। एत ईद बहुवचने, एता षष्ठी व्यक्ति एकवचनांतम, ईत प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम, बहुवचने सप्तमी व्यक्ति एकवचनांतम, ठीक है। अनुवृत्ति आ रही है, अदसो शेर दादु दो माह, पूरा सूत्र आ गया। अर्थ, असकारान्तस्य अदसः दात् उत्तरस्य एकारस्य ईकारादेशो भवति, दकारस्य च मकार बहुवचने। असकारांत अदस शब्द के दा से उत्तर यदि एकार मिलेगा तो उस एकार को ई हो जाएगा, कब, बहुवचन में, और दकार को मकार हो बहुवचन में, ये बहुवचन में मिलता है वास्तव में। तो अमी, अमी भी, अमीभ्य, अमीशाम, अमीशु। अब ये अमीता हमारा, इसमें क्या होता है, आदर्श है ये, और ये जस का है, ठीक है। तदादी नामा से ये स को पूर्व सब कुछ हो जाएगा, तो उड़े लग करके आदा जस, प्रथम पूर्व सवर्ण, ठीक है। और प्रथम पूर्व सवर्ण, परंतु उसका अपवाद हमारा उसी के आगे एक सूत्र है, ये मैं बता देता हूं, कभी दिमाग से उतर जाता है। जसा शी,
क्या है, जसा शी। जो सर्वनाम होता है ह्रस्वकारांत, उससे उत्तर जस को क्या हो जाता है, शी हो जाता है। पहले इसको शी हो जाएगा वास्तव में, शी का ई बचेगा ये। अब यहां पर प्रथम जो पूर्व सवर्ण लगाने लगेंगे तो नादीच निषेध कर देगा, नादीच निषेध कर देगा, फिर नहीं लगेगा तो आद गुणा लग करके ये क्या बन जाएगा, आधे बन जाए, ई और ए आ, तो क्या बन गया ये, आधे। अब ये बहुवचन में ए है, द है, तो इसको क्या हो जाएगा, द को मा हो गया और ए को ई हो गया, अमी बन गया। इसी प्रकार से आगे एक सूत्र ये था हमारा, बहुवचने झल्लेत, ये इनमें आगे लगेगा। अमी भी जैसे ये क्या, आदस, और ये भिसा आ गया आपका आदि नामा, अतो गुणे लग करके आदा। अब यहां पर बहुवचने झल्लेत से क्या है, इसको एक तो हो गया, एक तो हो गया। अब ये सूत्र ने क्या कर दिया, एक को ई कर दिया, द को मा कर दिया, तो ये क्या बन गया, अमी, रुत विसर्ग होकर के अमी भी बन गया। ऐसे अमी भ्यास में बन जाएगा, चतुर्थी में, पंचमी में अमी शाम, ऐसे यहां पर है ये। यहां पर क्या करना है आपको, आदा ता और ये आम आ गया, एक मिनट, ये आम और तयादी नामा से आ हो गया, ठीक है। और आमी सर्वनामना सुट, आमी सर्वनामना सुट से क्या हो गया, सुट हो गया इसको, ये शाम बन गया आपका, ठीक है, शाम बन गया। बहुवचन है जल्लियत, जलादि बन गया, तो बहुवचन में इसको ए हो गया। इस सूत्र ने द को मा और ए को ई कर दिया, तो अमी और आदेश प्रत्यय अमी शाम, ये बन गया। सप्तमी में इसी प्रकार से अमी इशु बना लीजिए, बहुवचन जल्लियत लगेगा, ठीक है, बस ये, ठीक है। अब ये हमारा एक नया प्रकरण आरंभ होगा जो पाद के अंत तक चलेगा। ये प्रकरण ऐसा होगा, थोड़ा सा आपको हो सकता है अरोचक लगे, परंतु है बहुत महत्वपूर्ण। ये क्या है, वस्तुतः प्लुत करने वाला प्रकरण है, क्या, प्लुत करने वाला मुख्य रूप से। तो अब आगे यहां से 82वें सूत्र से लेकर के पाद के अंत तक क्या है, पाद के अंत माने 108, इसका मतलब क्या हुआ, 8 और 10 18, 18 और 9 18 और 9 27, 27 सूत्र ये आपको यहां पर पढ़े जाएंगे, परंतु ये है बहुत बहुत महत्वपूर्ण। इसमें स्वर संबंधी मुख्य रूप से टी को प्लुत संबंधी है, उदात्त संबंधी, कोई नहीं, सबको पार कराएंगे आपको। आप हमारे साथ में लगे रहिएगा, एक बार तो आपको पूरा वैयाकरण बना ही देंगे। चलिएगा, कहीं पर भी गुरुकुलों में ध्यान रखिएगा, कहीं पर भी किसी भी विद्यालय में आपको पढ़ाने वाले नहीं मिलेंगे जो आद्योपांत व्याकरण आपको पढ़ा दे। आज आपको ये निःशुल्क पढ़ने के लिए आपके घर पर ही मिल रहा है, इससे बड़ा आपके लिए कोई सौभाग्य भी नहीं होगा, ये ध्यान रखिए। इससे अच्छी सुविधा आपको कभी भी तीनों लोकों में और तीनों कालों में नहीं मिलेगी, बस समझ लीजिएगा। सर्वेभ्यो नमः।